नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या हुआ होगा उस 20 दिन के बच्ची के साथ जिसकी जान एक इच्छाधारी नागिन ने बचाई। तो दोस्तों, यह बात है हरियाणा के चंदौली गांव की, जहां भ्रूण हत्या होती थी और उस गांव में बस एक ही बात होती थी कि बच्चा हो तो लड़का ही हो, लड़की कभी भी जन्म ना ले। तो दोस्तों, उस गांव में एक नीलम नाम की लड़की रहती थी जो गर्भवती थी। तो उसके पति और सास ससुर हमेशा उसको सताते थे कि बच्चा हो तो लड़का ही होना चाहिए, और यदि लड़की का जन्म हुआ तो उसको हम कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देंगे। ऐसा कहकर उस पर सदैव ही दबाव डालते थे। इससे वह नीलम बहुत ही परेशान रहती थी कि उसके यदि पुत्र हुआ तो ठीक, नहीं तो यदि पुत्री हुई तो दोस्तों उसके साथ पता नहीं ये क्या हैवानियत करेंगे। ऐसा करते करते दोस्तों 9 महीने निकल गए और दोस्तों अंत में वही हुआ जिसका उनको डर था। उसके घर में लड़की पैदा हुई। इससे उसके सास और ससुर और उसका पति बहुत ही क्रोधित हुआ। फिर दोस्तों उसके पति और सास ससुर ने उसको, नीलम को बहुत ही ज़्यादा ताने देने लगे और उसको उसकी बच्ची से अलग कर दिया। फिर वे सोचे कि इस बच्ची को कैसे किसी भी तरह से उसको मारना है। तो वह तीनों मिलकर दोस्तों उस बच्ची को लेकर किसी घने जंगल में जाकर छोड़ दिया। वह बच्ची वहाँ पर चिल्लाती रही, रोती रही। दोस्तों उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ एक इच्छाधारी नागिन आई, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी थी। उस इच्छाधारी नागिन ने उस बच्ची को रोते हुए देखकर वह बहुत ही सुंदर कन्या का रूप लिया और उसकी बच्ची को गोद में उठा लिया। फिर वह अपने नाग के पास में गई और बोली कि यह बच्ची मुझे जंगल में मिली, क्या हम इसका पालन पोषण कर सकते हैं। तो उसके नाग ने बोला, यह मनुष्य का संतान है तो हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते, यह हमसे अलग है। तो दोस्तों वह नाग और नागिन एक सुंदर महिला और पुरुष का रूप लेकर पुलिस थाने गए और रिपोर्ट लिखवाई और बच्ची को पुलिस को सौंप दी और उसको बोला कि इसकी बच्ची को इसके माँ तक पहुँचा दें। और दोस्तों पुलिस ने वही कार्य किसी भी तरह से उस बच्ची को उसको नीलम से मिला दिया और पता चला, नीलम ने बताया कि हाँ ये मेरी ही बच्ची है। मेरे पति सास ससुर तीनों ने मिलकर मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर दिया और इसको किसी जंगल में छोड़कर आ गए। उसके बाद दोस्तों उसके पति और उसके सास ससुर को जेल हो गई और उस प्यारी सी बच्ची को उसको माँ मिल गई। दोस्तों सबसे ज़्यादा भला हो उस इच्छाधारी नागिन का जिसको उसकी बच्ची से उसको माँ से मिला दिया। तो दोस्तों हमारे समाज के लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोस्तों बेटे की चाह में वह अपनी बेटी को मार देते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को कुछ आभास ही नहीं है कि यदि आपके घर में बेटी नहीं होगी तो बेटा कैसे होगा। समाज में यदि कोई लड़की पैदा ही नहीं होगी तो आगे किस लड़के को कैसे जन्म देगी। दोस्तों ध्यान, बेटा भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। तो दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या के साथ साथ इच्छाधारी नागिन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।